चाहिए नए लीडर्स पे। जी जी राहुल विवेक जी, जी, कुछ बोलना चाह रहा मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं 2 मिनट में बोल दूंगा कि सेम इशू मेरे साथ भी था, लेकिन मैंने कुछ जो अपना तरीका अपनाया है, या जैसे मैंने काम करने का एक टेक्निक लगाया, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपने सेल्फ से स्टार्ट किया। मैंने अच्छा खासा स्टेकिंग किया पहले सेल्फ। पहला काम तो मैंने ये किया। हाँ, कुछ लीडर का अभी भी इशू है कि उनके पास फंड की इशू है, ये चीज जेन्युइन है, किसी के पास फंड है, किसी के पास नहीं है। ज्यादातर लोग फंड की इशू है, सेल्फ सेल्फ की जहाँ तक बात है। और तो मैंने अपने से ये स्टार्ट किया, अच्छा खासा स्टेकिंग किया जितना भी अमाउंट मेरे पास था। उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप लिया, पहले मैंने नए मेंबर के पास कहीं नहीं गया, मैं पुराने मेंबर से ही मीटिंग किया, कांटेक्ट किया, बात किया, ठीक है। उसके बाद मैंने सबका मन समझा। सबका यही क्वेश्चन था, जो जो हरियाणा जी बोल रहे हैं, या पहले जो मेंबर अजय जी बोल रहे थे, तो वो सबका यही इशू था कि आईएफसी में मैंने पैसा लगाया, पहले उसका अभी हम लोग को पूरा रिकवर हो जाए, मिल जाए, फिर हम आगे काम करेंगे। तो मैंने सबको यही समझाया कि देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो उसको सुधारने के लिए बहुत सारा चीजें सुधार कर नया आईएफएक्स जो लॉन्च किया गया है, उसमें सारी कमियों को दूर किया गया है। पहले इनमें इस सब में समझाने में मैंने सक्सेस हुआ। जैसे मैंने फोरेक्स का की जगह पे यहाँ पे 2.5x किया गया, या पहले अनलिमिटेड था उसकी जगह पे 2.5x किया गया, प्लस अनलिमिटेड विड्रॉल दिया गया। चाहे जो भी एज ए इन्वेस्टर है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप टीम बनाए, आप इन्वेस्ट करके भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। प्लस बर्निंग प्लस यूटिलिटी के साथ साथ जो हम लोग को प्रोजेक्ट मिला, इस पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया। जो भी पुराने मेंबर थे, पहले मैं उन्हीं से टच में गया। उसके बाद मैंने एक टैक्टिक ये किया अपना, जो भी मुझे लगा कि पहले छोटे छोटे अमाउंट से उन लोगों का स्टार्ट किया जाए। 10 कॉइन हो, 20 कॉइन हो, चाहे 50 कॉइन हो, जैसे जैसे मैंने पहले बोला कि आप लोग इतना स्टेकिंग करके करें और देखे समझे। अगर आपका 10 लाख 5 लाख अगर अमाउंट कहीं फंसा हुआ है, उसके लिए अगर 10-20 कॉइन अगर आप काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो ये इसके लिए आप मुझे बार बार नहीं बोलेंगे कि चीजें रिकवर करने में इतना टाइम लगा। ये एक प्रोसेस है, अगर सब लोग हम लोग मिल के काम कर लेते हैं, तो धीमे धीमे चीजों को हम लोग अचीव कर लेंगे, और पुरानी चीजें भी अच्छा से रिकवर कर लेंगे। तो उस ऐसे मुझे डिस्कशन के साथ मुझे उसमें स्टार्टिंग फेज में 10-20 मेंबर मेरे साथ आए, जुड़े, जो आज वो मेंबर एक जबरदस्त काम कर रहे हैं। पहले मैंने तो पहला स्टेप यही लिया। दूसरा स्टेप मैंने ये लिया कि फिर से जो मेंबर को मैंने कन्विंस नहीं कर पाया, जिसको नहीं समझा पाया, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, पुराने मेंबर पे ट्राई किया। मैं नए मेंबर को सर्च में नहीं गया, पुराने मेंबर को समझाया, अपना विड्रॉल दिखाया, अपना प्रोसेस दिखाया, मीटिंग दिखाया, जो मीटिंग दिखाया, हर चीज। बहुत सारे लीडर्स, राहुल सर से बहुत लीडर का मैंने मीटिंग कराया, ये सब प्रोसेस किया। उसके बाद फिर धीमे धीमे कुछ मेंबर और जुड़े। फिर वो जुड़े तो पहले जो लेयर में मैंने मेंबर को जोड़ा था, एज ए अब लीडर के रूप में वो लोग आ गए। यहाँ से वो अपने नीचे काम करने लगे। तो ऐसे ऐसे सिलसिला मेरा धीमे धीमे बढ़ता गया, और मैं बहुत मजबूती से काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे टीम में जो भी मेंबर जुड़े हुए हैं, वो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो उनको 1% भी पहले तो डाउट क्लियर किया गया कि आईएफसी आईएफएक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैंने क्लियर किया, हर पॉइंट रखा, चाहे 2.5x का हो, चाहे लिमिटेड विड्रॉल का हो, चाहे बर्निंग हो, चाहे यूटिलिटी हो, या बोर्ड के थ्रू, या मैट्रिक्स के थ्रू, जो भी प्रोसेस है। तो इसमें एक चीजें एकदम किया गया। और एक चीज और सबसे बड़ा एक सेंटर में रहा है, राहुल सर का जो भी स्टेटमेंट रहा, उस पर राहुल सर एकदम ग्राउंड लेवल पे आगे सबसे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा एक टॉनिक के रूप में बोले, या जो भी बोले, मोटिवेशन के रूप में सबको मिला। और लोगों ने जो मीटिंग में से राहुल सर को सुना, जो भी स्टेप ले रहे हैं, एक कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए ले रहे हैं। तो मैंने सबसे एक रिक्वेस्ट भी किया, और सबको समझाया भी, जो सब नहीं समझे। आज तक बहुत मेंबर एक्टिव भी नहीं है, मैंने नहीं, ये नहीं लगता कि सारे लोगों को मैंने एक्टिव कर लिया, लेकिन मेरा कोशिश लगभग इसी वे में। मैंने किसी के पास नहीं गया कि आप 10 लाख रुपए लगा दीजिए, 5 लाख रुपए लगा दीजिए, 2,000 1,000 आपने स्टेकिंग कर दी, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। सिस्टम को समझा, मैंने खुद पहले सेल्फ स्टेकिंग किया, उसके बाद मैंने किसी के पास गया। तो मुझे लगता है कि इसको अगर इस प्रोसेस से आप लोग करें, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा समझ पाएंगे। एक एक चीज आप ट्रांसपेरेंसी के, विड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, किस रेट पे बाई करना है, किस रेट पे से सेल करना है, ये सारी चीजें मैंने बता बता के, हर चीज को टेक्निकली जो भी हो, मैंने इस तरह से हेल्प किया। कभी कभी सपोर्ट पड़ा था, मैंने अपना अमाउंट देकर भी लोगों को 10 कॉइन, 20 कॉइन, 50 कॉइन मैंने दिया और काम करवाया। तो वो दो सबके पास अलग अलग चीज इशू है, लेकिन मेरे पास, अगर मेरे पास कुछ फंड रहा, तो मैंने हेल्प करने के लिए भी, किसी को अगर चाहिए $100, $50, चाहे $10, किसी को चाहिए 10 कॉइन चाहिए, तो मैंने ऐसे कर करके काम किया। तो धीमे धीमे जब लोग रिकवर किए, तो मेरा फंड भी मुझे रिटर्न किया, और धीमे धीमे काम पे भी लग गए। तो ऐसे में मेरा काम बढ़ता चला चला जा रहा है। तो आप लोग भी अगर ऐसे, अगर मुझे लगता है सबका अपना अलग इशू है, लेकिन मुझे मेरे साथ जो मैं रियलिटी मेरे साथ हुआ है, ऐसे मैंने काम करा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे कनेक्ट होते गए लोग, और काम कर रहे हैं। और सबका एक विश्वास है कि जो सिस्टम लाया गया है, चाहे
IFX का हो, चाहे बॉट का हो या मैट्रिक्स का, ये तीनों प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त होगा। इसी के सहारे हम लोग IS से भी रिकवरी करेंगे। एक पॉइंट मैं हर जगह रखा हूँ कि अगर आप IFX में, बॉट में, मैट्रिक्स में नहीं काम करते हैं तो अपना अमाउंट रिकवर आपको हाथ में कोई ला के नहीं देगा, सीधी सी बात है। आपको काम करना पड़ेगा और टीम वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर करते हैं तो अपना तो प्रिंसिपल तो छोड़े, यहाँ से प्रॉफिट IFC में भी निकालेंगे, IFX में निकालेंगे। तो मेरा यही काम करने का, जैसे मैंने लगभग 100 का टीम बॉट में भी है, और जो भी IFX में मैंने टीम में अभी याद नहीं कितना है, लेकिन बहुत सारे लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। तो एक लेयर बनाया मैंने, उसके उसको समझाया, हर चीज समझाया, और मुझे समझाने की अब जरूरत नहीं पड़ती। वो लेयर अब खुद अपने आप नीचे अपने आप डाउनलाइन को वर्क कर रही है, मोटिवेट कर रही है। तो इसमें मोटिवेशन का, खासकर मैंने मोटिवेशन पे ज्यादा नहीं गया, मैं कैलकुलेशन पे गया, कैलकुलेशन समझाया कि कैसे आप कमा सकते हैं। और जितने मेंबर स्टार्टिंग में लगे हुए हैं मेरे साथ, बहुत सारे मेंबर जूम मीटिंग में भी है, तो उसमें से लगभग सारे लोग अपना प्रिंसिपल तो रिकवर कर लिए हैं 2 से 3 महीने में, 4 महीने में। और यहाँ से प्रॉफिट जोन में जा रहे हैं, अपने टीम को भी प्रॉफिट जोन में ले जा रहे हैं। एक चीज मैंने और किया, जैसे मैंने कुछ रिकवर किया तो मैंने IFX से अर्निंग किया। उससे मैंने क्या किया, पुराने मेंबर जिनको लगता है कि नहीं IFC में मेरा फंड अभी होल्ड पे चला गया है, तो उनको मैंने 10,000 हो या 10 10 डॉलर हो, $50 हो, ऐसे मैंने हेल्प कर करके उनको रिकवरी भी कराया और उनको काम पे भी लगवाया। ये सब मैंने स्टेप लिया है। तो ये मेरा पर्सनल जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस पर मैंने ये चीज आप लोग बताया, तो आप लोग भी इसको ऐसे आजमा सकते हैं जी। जी राहुल जी, और भी लीडर को इनवाइट कर लीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कई लीडर हैं। चंदन जी है रांची से। चंदन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। मैंने आपको को होस्टिंग दे दी है। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। राहुल सर को भी नमस्कार मेरी तरफ से, सारे कम्युनिटी को भी नमस्कार। तो दिक्कत तो सर यहाँ पे IFC में वही सबके लिए है। जाने के बाद सब लोग यही बोलते हैं कि पहले फंड लगाए वो निकला नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए लोगों को। प्रयास अगर करते रहेंगे तो वो भी पॉजिटिव में आ जाएंगे। जैसे आज भी हम एक ID लगवाए हैं 2100 से, जो वो एकदम नेगेटिव थे। उनका लगभग 50 लाख वो बोलते हैं कि हमारा फंसा हुआ है। तो उनको भी प्रयास करते करते आज उनकी ID एक्टिव करवा दिए हैं। और एक तो और ID, छोटा ID है, वो भी एक्टिव हुआ है। लोगों को प्रयास करना चाहिए, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा और रिजल्ट भी मिलेगा। अगर एक बार हम किन्हीं के पास जाएं और वो ना बोल दें तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दें उनको। मतलब बारीकी से समझाना है, चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन, समझाते रहेंगे तो वो भी समझ में आएगा। तो एक दिन न एक दिन ID एक्टिव कर सकते हैं। और नए लोग पर काम किया जाए तो बहुत अच्छा है। नए लोग तो आना ही चाहिए। और मेरा प्रयास जारी है सर, और जारी रहेगा भी। ठीक है सर। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रयास सारे लोग को कुछ बड़ा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 14 से 15 हजार का हमारी टीम है सर। तो एक एक दो दो ID भी अगर एक्टिव करते हैं तो बहुत जल्द टीम बढ़ सकता है। लेकिन लोग प्रयास करें तब। तो इसमें काम करने का जरूरत है, लोगों को पॉजिटिव लाना, नए लोगों को जोड़ना। दोनों तरफ से काम होगा तो अच्छा होगा। ठीक है सर। नमस्कार। जी बिल्कुल। नासिर जी, और भी लीडर्स को इनवाइट कर लीजिएगा, आपके जो भी लीडर्स हैं, उसके बाद हम करते हैं। जी। हैं, पटना से जबरदस्त लीडर हैं, वो काफी मतलब थोड़ा सा ये थे, निराश थे, और लीडर से पुराने IFC के रहे, तो वो अपना ओपिनियन को रख सकते हैं। अकबर जी, अकबर जी को ये कर दीजिए। जी अकबर जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। अकबर जी वेलकम आपका।
जी अकबर जी, आपको होस्टिंग में आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। जी अकबर जी, सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है अकबर जी नहीं सुन पा रहे हैं, तो आगे और भी लीडर को इनवाइट कर लिया जाता है। जी। और मनोज जी हैं। जी मनोज जी, अ, आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। जी मनोज जी, क्या इशू आ रहा है? पहले आप बहुत जबरदस्त काम किए हैं, तो उस पर आप कुछ बताइए कि क्या चीजें इशू आ रही है या कैसे काम किया जाए, उस पर बताइए जी। मनोज जी, आपको होस्टिंग में है, आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। मैं मनोज कुमार पटना से। काम तो जी सर, सर नमस्कार जी। काम तो अभी भी हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा है कि पुराने जो टीम थे वो काफ़ी लोग इन्वेस्ट किए थे बाद में। उन लोग का वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ फंड नहीं अभी है, फंड कुछ होगा तो लगाएंगे, करेंगे काम। मतलब उन लोग का यही कहना है कि कुछ ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कुछ IFC का, मतलब जैसे अभी 10% है, कुछ ज़्यादा हो जाता तो मिलाया कर सकते थे। या अभी विड्रावल में भी उन लोग को दिक्कत हो रहा है, विड्रावल भी नहीं लगा रहे। हम तो विड्रावल के लोगों को मना भी कर दिए कि जब रेट बढ़े तब विड्रावल करिएगा। तो 400 प्लस का टीम हमारा है, लेकिन अभी मुश्किल से 5% ही लोग एक्टिव हुए हैं, बाकी लोग नहीं हो पा रहे हैं। जी जी, मनोज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि चीजें ऐसे इशू आ रही है सबके पास। तो हम्म, जैसे जहाँ तक आप बोल रहे हैं 20% का, तो वहाँ पे अभी हम लोग मैट्रिक्स में 50% तक यूटिलिटी आने वाली है, तो वहाँ भी लोग काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक IFX को डिजाइन किया गया है इसको, तो मुझे लगता है हम्म। इसको दो चार पॉइंट जो बार बार रिपीट होता है, उसको चीज आप समझाएं थोड़ा सा। जैसे छोटे छोटे अमाउंट से, मैंने भी बताया कि छोटे छोटे हाँ, वो अमाउंट तो से स्टेकिंग पे दे। हाँ, जी वो तो आपसे बात हुई थी, लेकिन वही है, लोग मतलब थोड़ा सा रिजिड हो गए हैं कि अरे आप पहले भी ऐसे ही बोले थे, ये हो गया वो हो गया। तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। लेकिन जी अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कि अब कुछ फंड निकलेगा उसी में से लगाएंगे हम। जी जी, तो ठीक है, तो वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, बाकी फंड हम लोग निकलेगा। तो कुछ लोग से लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग। अभी जैसे मैं ही IFX में मैं अपना इन्वेस्टमेंट किया हूँ, बोट में भी लगाया हूँ, और इसी इसी को दिखा रहा हूँ लोगों की, देखो भाई मेरा भी तो लगा था। हमारा भी बहुत सारा, मेरा लगभग 1,000 से ऊपर IFC कॉइन है। तो क्या है कि मैं भी लोगों को दिखा के लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। जी जी और अभी बोट में अच्छा प्रॉफिट भी निकल रहा है। जी हम्म, जी वोट जी में नए मनोज जी, लोगों इस के साथ वोट में नए लोगों के साथ थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, ताकि जब वो कहीं पे फिर होल्ड ना हो उनका अमाउंट, थोड़ा सा हाँ, वो सपोर्ट बोट की में जरूरत है। क्या है ना कि छोटा अमाउंट से हमारे टीम में एक दो लोग लगाए हैं, लेकिन जी। उन लोग का होल्ड हो गया, मतलब होल्ड हो गया था। लेकिन अभी तो निकल गया, लेकिन पहले होल्ड हुआ था। अच्छा, पुराने लोगों के लिए मेरे पास कल हम लोगों ने कैलकुलेशन लगाया था, एक कैलकुलेट किया था कि सपोज किसी के पास 1,000 क्वाइन या 2,000 IFC अगर है, और उनको तो कभी भी विड्रॉल लेंगे तो उनको तो गैस फीस के रूप में डॉलर चाहिए ही हर हाल में। तो डॉलर हम्म, चाहिए तो क्यों ना उतने अमाउंट से IFX में वो आके काम करे। ये एक अच्छा मतलब तरीका है बात करने का, कि आप अपने मतलब कैपिटल को भी आप बिना इन्वेस्ट का भी आप विड्रॉल ले सकते हैं और कमा सकते हैं। ऐसे मैंने किया था, एक दो लीडर, कई लोग तैयार हुए हैं और कई लोग आए हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट से लग रहे हैं। जैसे किसी का अगर 1,000 क्वाइन है तो उसको $125 की जरूरत है, $125 विड्रॉल में तो चाहिए चाहिए, तो कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। अगर वो IFX में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनका जो है $125 भी आ जाएगा, प्लस कैपिटल जो लगाएंगे वो भी वापस आ जाएगा, प्लस कुछ प्रॉफिट भी आएगा। तो ये हम्म, भी एक हम्म, आइडिया जो ना अच्छा मार्केट में सही काम कर रहा है। हम्म, जी। जी जी, ठीक है मनोज जी, आप लगे रहें। धीमे धीमे चीजें पुराने वाले भी लोग रिकवर करेंगे, काम करेंगे। लेकिन जहाँ हम्म। पॉसिबिलिटी बन रहा है वहाँ पे आप लगे रहिए। जी, हम लोग के हाँ, साथ वो तो जी, हम थैंक लोग यू।
हम लोग कर रहे हैं। जी वो तो जी थोड़ा जी थोड़ा बिल्कुल। काम हो रहा जी है, थोड़ा थोड़ा बस स्लो हो रहा है थोड़ा। जी 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 ठीक है सर। जी जी लग रही है सर आगे। बाकी राहुल सर हम लोग के कुछ चीजें जो पूछना हो फिर से बताएंगे हम लोग। अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं विकास कुमार शर्मा जी हैं। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बॉट में बहुत अच्छा काम किए हैं। तो विकास जी आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया आपको, आप सेल अनम्यूट हो सकते हैं। जी विकास विकास कुमार शर्मा जी। हेलो। जी विकास जी वेलकम है आपका। जी नमस्कार सर, सभी को मेरा जी नमस्कार। नमस्कार। सर प्रॉब्लम तो सबके सबके साथ वही प्रॉब्लम आ रहा है जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है, और इसको सॉल्व करने का कुछ तो सोल्यूशन नहीं दिख रहा। बस धीरे धीरे लगे रहना होगा। धीरे धीरे लगे रहेंगे तो काम चलता रहेगा, और धीरे धीरे ही आप पकड़ पाएंगे। जो जितनी तेजी से हम लोगों ने आईएफसी में पकड़ा था उतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे तेजी, क्योंकि जिसके पास भी जाओ तो पहले से ही प्रॉब्लम खड़ा है। तो कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, पर लगे हुए हैं। धीरे 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 कोशिश है कि हो जाए। कितनी बड़ी भी टीम थी तब भी बहुत कम ही हम लोग उसमें से वो कर पाए। और जहां तक नए लोगों की बात है, नए लोग हमारे हम लोगों ने तो अपना सर्किल लगभग खत्म कर लिया था सब चीज से। तो धीरे धीरे अब उन्हीं से नया आदमी भी आना है। अपने भी कुछ नए नए टच में आ रहे हैं, तो उन्हीं से कोशिश किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो 2 बार घटना घट चुकी है। आईएफसी से पहले भी मैंने एक कंपनी के साथ किया था जहां तो मेरी चला 40-50 लाख की लायबिलिटी हो गई थी, और आईएफसी में भी यही हो गया। तो डर तो अंदर है ही, पर फिर भी कर रहे हैं। और जी अगर जी विकास जी आप बिल्कुल कंपनी, हाँ, सही बोल रहे हैं। जी जी तो ये दूसरी जी बार घटना हो चुकी है। अब तीसरी बार हिम्मत नहीं हो पा रही है, फिर भी हम कोशिश में है कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि काफी लोगों की मैंने खुद भी मदद की अपने से ही, मतलब कि बहुत लोगों को कॉइन दे दे के धीरे धीरे स्टैंड करवाया है। अब करते हैं कोशिश, लगे हुए हैं सर। जैसा होगा, जी कंपनी अच्छा बिल्कुल डिसीजन नहीं है। लाए और कुछ कुछ अच्छा कम करता रहे तो सही बात है। एक 50 वाला जी ऑप्शन बताया, वो भी बहुत बढ़िया है कि 50 टीम जिसका है उसको लगाए। हाँ, पर वो उनके लिए जो है कि वो 250 कॉइन का बनाया गया है, वो थोड़ा कम किया जाए। कि हाँ, एक लेवल दिया जाए कि हाँ वो भी आ सकते हैं, उनको कैसे भी लाया जाए। लाया जाएगा, जी वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना कुछ करेंगे, इनकम आएगा तो वो पॉजिटिव होंगे। पर जो साफ हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, वो उनको पॉजिटिव हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जी कुछ बिल्कुल कुछ विकास जी हाँ, जी भी कुछ सही बोल कुछ रहे हैं आप। उनके लिए राहुल सर भी हम लोग करना होगा। हाँ। जी राहुल सर से हम लोग सुन लेंगे हम्म कि क्या चाहते हैं राहुल सर, हम्म 50 हम्म करना है या नहीं है। क्योंकि टेक्निकल हम्म टीम हो या जो सर का टीम है वो भी हम्म, डिस्कशन रहता है, पर डे सब हाँ। चीज देख रहा है। तो देख लिया हम्म, जाएगा, इससे सर के मतलब सुन लिया जितना जाएगा। टफ जी था उसको जितना इजी बनाया जा सके, जितना इजी बनाया जा सके उतना इजी बनाया जाए और अभी, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल। लाना जरूरी है। हाँ क्या हम सर? लोग 15,000 लगभग कम्युनिटी रीच हम्म करने वाले हैं। तो ये बिना मेहनत का हम्म, तो यहाँ तक हम लोग आए नहीं है। अगर यहाँ तक आ गए बिल्कुल हैं बिल्कुल, तो हाँ। प्रॉपर प्रॉफिट जोन में भी बहुत मेंबर निकल रहे हैं, तो वहां से मजबूती हम लोग का बढ़ता हम्म, जा रहा है डे बाय डे। जी बिल्कुल। तो तो यही सब है, टीमों को कैसे भी पॉजिटिव में लाना है, बस यही है ध्यान। जी जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। जी थैंक यू। सनी सर भागलपुर बिहार से हैं, ये भी जबरदस्त काम कर रहे हैं आईएफएक्स में। तो जी उनको सुन लिया जाए, उनके क्या इशू आ रहा है या क्या करना है। जी सनी जी आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते जी हैं। जी जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। उम्मीद करते हैं भगवान से कि सब लोग खैरियत से होंगे। बाकी मेरा एक छोटा सा सवाल था। सवाल ये था कि पहले तो आईएफएक्स के बारे में, आईएफएक्स में जो भी काम हो रहा है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो रहा है, और आप लोग की कृपा बनी रही और राहुल ठाकुर सर जी की कृपा बनी रही तो आईएफसी में भी अच्छा ही होने वाला है या अच्छा ही होगा। तो ये तो रहा आईएफएक्स और आईएफसी की बात। अब थोड़ा सा हम बोट के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि हमने जी तीन बताइए। सौ डॉलर से जो है तो लगाया है बोट में, है ना। तो उसमें सब्सक्रिप्शन लिया है 25 यूएसडीटी, 25 आईएफसी, 25 आईएफएक्स। तो क्या उसमें बोट में उसको फिर से बढ़ा सकते हैं उसके अंदर क्या डॉलर? हाँ बिल्कुल उसमें बढ़ा सकते हैं, उसमें आप इनकी जितना अमाउंट चाहे ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें आगे। लेकिन अच्छा। मिनिमम 300 से स्टार्ट करना है पेयरिंग में, जो भी पेयर लेते हैं जिसी भी जी कॉइन में। जी तो उसमें जी, 300 से करना है, लेकिन अब चाह जी वो कर चुका हूँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि बढ़ा सकते हाँ हैं तो कि नहीं। एक तरीका और है कि आप स्टॉप करके भी उसको अमाउंट ऐड करके उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो एक नया पेयर बनाना पड़ेगा, या उसी कॉइन में नया पेयर बना सकते हैं।
तो मिनिमम 300 का है, लेकिन 1000 पे क्या है कि होल्डिंग ज्यादा नहीं हो रहा है मेंबर का, वहाँ पे कंटिन्यू पर डे विड्रॉल, मतलब पर डे प्रॉफिट आ रहा है, $2, $10, $20 जैसे भी है। तो 1000 पे जी बहुत जबरदस्त, मेरे टीम में जितने भी मेंबर हैं 1000 का अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो लगभग उनका पर डे इनकम आया है, पर डे। जी और इस सर। समय तो बहुत जबरदस्त आ रहा है, या 300 पे किया है 1000 पे, तो इसमें जबरदस्त आ रहा है जी। आप 300 पे किए होंगे तो मुझे लगता है उसमें कुछ कभी कभी होल्डिंग चला जाता है। तो ये चीज है, क्योंकि अगर आप लेते हैं ग्रिड, 10 ग्रिड लेते हैं तो उसमें अमाउंट आप 1000 तक रखते हैं तो बहुत जबरदस्त अच्छा खासा इनकम आएगा उसमें जी। अच्छा, जी सर जी, ठीक है, शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। जयप्रकाश जी हैं हम लोग के साथ। जी जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी बहुत जबरदस्त काम किए हैं, बॉट में भी काम कर रहे हैं। तो बस मुझे थोड़ा उम्मीद है आईएफएक्स में भी थोड़ा सा चीजें काम बढ़ाएंगे। जी जयप्रकाश जी, आपका वेलकम है सर। आप जी अपना व्यू रख सकते हैं सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। राहुल सर को भी मेरा राहुल सर भी हम लोग नमस्कार। साथ हैं। हाँ हाँ, जी मैं शुरू से देख रहा हूँ राहुल सर को। और थोड़ा सा पर्व त्योहार था तो काम इधर स्लो हुआ है, और हम लोग फिर अब लग रहे हैं इस वीक से ही। और उम्मीद है कि मतलब अच्छा ही जाएगा। बाकी सब राहुल सर आगे बताएंगे, मार्गदर्शन देंगे कि हम लोग कैसे क्या करें। हम लोग तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है सर। मार्गदर्शन चाहेंगे राहुल सर का कि आगे क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी कंपनी को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं सर। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी, थैंक यू जयप्रकाश जी। और राहुल सर को ही सुन लेते हैं। जी राहुल सर, जी सर आपका वेलकम है सर। जी आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। अपने त्योहार को, सारा त्योहार भी हमारे इस बीच में रहे और काफी दिन हॉलीडेज भी रहा नेशनल जूम मीटिंग में। तो सारे जो त्योहार है हमारे सब खत्म हो चुके हैं। तो आप सभी लोग कोशिश करके इस सिस्टम के लिए एक साथ लग जाया जाए, तभी ये मीटिंग करी जा रही है। और लगातार हमारी अलग अलग टीमों से जो और भी लीडर्स हैं उनसे बात हो रही है। बहुत जल्दी आपको कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे और कई पुराने चेहरों के साथ। तो ये सबसे बड़ी मजबूती है कि ऐसे कुछ लीडर्स भी आ रहे हैं जो लीडर्स ने बड़ा काम किया है और उन्होंने भी चीजों को देखा है, समझा है कि सिस्टम को हमारे लगभग 2 साल हो रहा है और सिस्टम जो जहां पे भी खड़ा है ये सब आप लोगों की बदौलत है, जिन लोगों ने भी सिस्टम पे विश्वास किया है, दोबारा विश्वास किया है, ये जानते हुए भी कि जो भी दिक्कतें पास्ट में हम लोगों ने फेस करी। देखिए, जो भी अभी आईएफएक्स चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, रेट भी मेंटेन चल रहा है। जिन्होंने $1 पे लगाया था, 0.80 पे लगाया था, वो सब $2, $2.25 पे बेचे भी हैं और बेच भी रहे हैं लगातार। ना विड्रॉल में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें नहीं लगाए गए हैं। बस सिस्टम को फिल्टर करने के लिए आईएफसी में मैंने जो भी लगाया है वो सिर्फ फिल्टर करने के लिए लगाया है कि ऐसे कुछ लीडर्स जो इस सिस्टम को नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और ना ही वो मानसिक रूप से साथ में है और ना ही वो चाहते हैं लगातार तोड़ने पर लगे, इस फिल्टर की वजह से वो सारे लोग छट जाएंगे। सेकेंड लेवल का जो फिल्टर है वो मैं पर्सनली लेवल पे देख के करूंगा और इसका इफेक्ट भी मिला है। बहुत सारे लीडर्स हैं वो काम करने को तैयार हो रहे हैं हमारे साथ इसी चीज पे कि उनकी बर्निंग जो है वो ना हो और उनकी टीम को ना हो। तो सारी चीजों को देखते हुए मैंने क्लियर कर रखा है कि सभी लोगों को ये लगाना बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो एक तो ये चीज हो गई फिल्टर। फिल्टर से हमारा जो सिस्टम होगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा को आईएफसी का। दूसरा, आईएफएक्स में अगर मजबूती से काम करते हैं आप सभी लोग तो एक तो अर्निंग आप लोग को आएगी, प्लस साथ ही साथ 10% की आईएफसी की यूटिलिटी होगी। और इसी के साथ हमने जो फॉर्चून फ्लैश ट्रेड जो निकाला है यूटिलिटी प्रोग्राम, अगर इस पे काम करते हैं दोनों सिस्टम को देखते हुए तो यकीन मानिए आईएफसी और आईएफएक्स का एक बेहतरीन रेट देखने को आप लोगों को मिलेगा। जितनी जल्दी हम लोग इस पे काम करेंगे उतनी जल्दी रेट देखने को मिलेगा। और जो भी लोगों से आप बात करते हैं
अगर उन लोगों को ठीक से गाइडेंस आप देंगे तो यकीन मानिए वो आपके साथ काम में जुड़ेंगे और आपके जहां आप बोलेंगे वहां आपके साथ खड़े रहेंगे। पर एक ही चीज इसकी वो है कि आप लोगों को उनको गाइडेंस सही देनी है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैंने गाइडेंस दी है, वो अपने लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, तो धीमे धीमे काम बढ़ रहा है। पहले से बहुत अच्छी पोजीशन पे हम लोग आ रहे हैं और यहीं से एक बहुत अच्छी मजबूती से सब लोग अगर मिल काम करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जाएंगे। सबका जो भी आईएफसी में जिनका भी कॉइन अभी रुका हुआ है, जिनका भी पैसा फंसा, वो सब निकालेंगे प्रॉफिट में। बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन है। फॉर्च्यून मैट्रिक्स मैं तभी ला रहा हूं, उससे पहले सबकी प्रिपरेशन कर रहा हूं। उससे पहले हमें आईएफएक्स और फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड को उठाना है। यही दो हमारे अभी के लिए मेन प्रोजेक्ट हैं जो आईएफसी को भी उठाएंगे। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे किनारे हैं। फॉर्च्यून मैट्रिक्स इसके बाद लॉन्च होगा। तो कहीं भी आप बात करें तो पहले उनको आप गाइड करें, उसके बाद फिर चीजों को आगे लेके अपनी बातों को रखें। ठीक है, सिस्टम को अगर आप समझाते हैं किसी को, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो शायद वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर आप उसको पूरा सिस्टम समझाते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानता है और समझाते हैं, तब शायद चीजें आपकी बदल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। जितनी जल्दी जितना अच्छा आप गाइडेंस देंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा आप आईडी को एक्टिवेट करा पाएंगे। ओवरऑल हम लोग का जो जितने लोगों भी आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने थाईलैंड का टूर भी अचीव किया है और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं टिकट भी प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग इस मंथ के लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हम लोग थाईलैंड का टूर लेके जाएंगे। जिन लोगों ने भी अचीव किया उन्हें पता है। और हम 20 तारीख तक का लगभग टाइम मैंने बढ़ाया और है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग थाईलैंड का टूर अचीव कर सके। वहाँ पे जब आप सभी लोग जिन्होंने भी अचीव किया है और जो अचीव करने वाले हैं, जब हम लोग की मुलाकात वहाँ पे होगी तो बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी। ये आप लोगों को मान के चलना है, ये कंपनी आप लोगों की है। और तभी अगर जब तक आप ये चीज़ मानेंगे नहीं तब तक एक मजबूत काम आप नहीं कर पाएंगे। मैं सारी चीजें दे चुका हूं लगभग कि जो चीजें इस सिस्टम को उठा सकती हैं। बाकी कंपनीज में जहां पे भी कॉइन लॉन्च होता है वहां पे यूटिलिटी नहीं होती है, यहाँ पे यूटिलिटी आपके साथ चल रही है और मजबूत यूटिलिटी चल रही है। बॉट में भी बहुत सारी चीजें इंटरनल और भी चीजें हमें ऐड कर रहे हैं, फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी एक दो चीजें और भी ऐड करके आप लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि क्या चीजें उसमें और ऐड हो रही हैं। तो ये सारी चीजें एक जो मजबूत प्रोजेक्ट निकल के आएगा जो हमारा फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड है, और ये बर्निंग भी करेगा। तो कैलकुलेशन आप लोगों के हाथ में है, सब कुछ आप लोग समझ सकते हैं। जितनी जल्दी उठाएंगे उतनी जल्दी हम लोग आईएफसी के प्राइस को भी ऊपर लेके जा पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी किसी को अगर कोई भी सवाल लगता है तो और भी कोई अपनी बात पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है। धन्यवाद। जी थैंक यू राहुल सर। राहुल सर, इतना अच्छा से सब चीज़ हम लोग के साथ जमे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउट अगर है फिर भी तो आप लोग हैंड रेज कीजिए और पूछिए। राहुल सर हम लोग सामने हैं, जो भी चीज़ें आप लोग हैंड रेज कीजिए, पूछिए, एकदम खुल के पूछिए। यहाँ से हम लोग 1% भी अगर हम लोग लीडर ही डाउट में रहेंगे तो फिर हम लोग अपने डाउनलाइन को नहीं गाइड कर पाएंगे। तो मुझे लगता है किसी के पास कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, सर से आप लोग पूछ सकते हैं। जी वीरेश जी, और भी लीडर्स हैं हमारे साथ, उन लोगों को भी इनवाइट कर लीजिएगा। कई लीडर्स हैं जो अभी रह गए हैं, तो उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा। जी 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 राहुल जी। जी आप लोग क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक अशोक कुमार शाह जी हैं, उनको उनको सुन लिया जाए। जी अशोक कुमार शाह जी, आप जी अपना व्यू रख सकते हैं आईएफएक्स में कैसा काम चल रहा है बॉट में। जी जी अशोक अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिएगा सर, आप जो भी पॉइंट है कुछ रख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी है तो पूछ सकते हैं। जी मुझे लगता है अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हिमांशु जी को सुन लेते हैं। जी हिमांशु जी, वेलकम है सर। आपका काम कैसे चल रहा है सर, उस पर कुछ आप बताएं। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। जी जी सर, हिमांशु जी नमस्कार सर।
जी सर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं आ रही है। हम तो हमेशा एक्टिव रहते हैं जूम पे और ग्रुप में। लेकिन इसमें बोट में सर हम कुछ गाइडलाइन की जरूरत है सर हम लोगों को। कुछ जी, लोगों को बोट में क्या इशू आ रहा है, एक्सप्लेन कीजिए, एक बार देख लिया जाए उसको। और मैंने $1100 उसमें इन्वेस्ट किया था सर। जी लगभग 1 मंथ मेरा उसमें रहा। एक दो बार राहुल सर से जो है, राहुल यादव सर से जो है हम कराए। लेकिन 1 महीने बाद सर मेरा $1000 निकल पाया जब मैं सेल किया। और प्रॉफिट जी तो दिखा रहा था बहुत सारा। लेकिन उसमें ट्रेडिंग कैसे होगा, मैंने कब, ये सब के बारे में सर बहुत लोगों से बात हुई। लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर थोड़ा सा गाइडलाइन अगर मिल जाता तो हमारे साथ साथ और भी लोगों को जो है, मतलब कि आदमी इसमें एक्टिव कराते सर। जी जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। उसमें चीजें गाइडलाइन की बहुत जरूरत है। जैसे आप किस कॉइन में कब एंट्री कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कॉइन में जब चाहे जब एंट्री कर लेंगे तो फिर उसमें होल्डिंग का ऑप्शन ज्यादा हो जाए, चांस ज्यादा बन जाएगा। और फिर वहां से क्या हो सकता है, आप चीजों को काफी टाइम तक आपको होल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से लगेगा कि मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो जब भी किसी कॉइन में आप एंट्री करें तो पहले उसका चार्ट देखें, या जो भी लीडर है उनसे कनेक्ट करें, फिर भी तभी आप उसमें उस कॉइन का पेयर आप सेलेक्ट करें। अगर लेकिन इसके रिगार्डिंग एक टेक्निकल टीम भी हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा चीजें काम काफी फ्रंट पे चल रहा है, तो इस पे गाइडेंस हम लोग मिलेगा। अभी तो लीडर्स लोग ही जो भी काम कर रहे हैं वही लोग गाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा तो यही है कि आप जिस कॉइन में जा रहे हैं इन्वेस्ट करने, पहले उसका ट्रेंड देखें कि वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या क्या मार्केट का क्या ट्रेंड है। तो ये देख के करते हैं। जैसे मैं दो तीन कॉइन का जैसे नाम बताऊं, जैसे सोलाना है, उसका आप रेंज देखिए कि क्या रेंज है उसका। अराउंड 130, 140, 180 के अराउंड अगर रहता है तो उसमें बीच में आप एंट्री करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी 200 प्लस है, तो उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। तो वैसे पेयर को इग्नोर करना है। जैसे अभी रेंडर है, तो रेंडर में देख देख सकते हैं कि उसका क्या फ्लक्चुएशन है, क्या मोड है। तो ये सब देख कर करना है एंट्री, तभी आप यहाँ से प्रॉफिट बना बना पाएंगे। हो सकता है 1100 का आपने इन्वेस्ट किया, मुझे लगता है 300 करके समथिंग अब दो तीन पेयर में इन्वेस्ट किया है। जी हिमांशु जी। जी जी। हाँ, तो उसमें क्या है कि मैं जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, हजार हजार डॉलर से अगर आप करते हैं, लगभग अराउंड 800-900 डॉलर से एक ही पेयर में करते हैं, तो वहां से प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है। वहां से आउटपुट बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है $1000 से एक ही पेयर में काम करें, जो भी आपको लगता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपका प्रॉफिट, जैसे बता रहे हैं कि एक महीने में मैं 1000 लगाया, 1100 लगाया, 1000 ही निकाला। तो एक तो सिलेक्शन आपका सही नहीं हो पाया। किस कॉइन में आपने एंट्री किया, किस में आपने एंट्री किया था, एक बार मुझे बताएंगे। एक बार मतलब कि राहुल यादव सब कई बार मतलब कि चेंज करा है, दूसरे अदर अदर उसमें लगवाए। लेकिन जब जी मैंने निकाला, इसमें तो दो सौ जी डॉलर मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है उसमें। जी बोट का जो एप्लीकेशन अभी भी दिखा रहा है, मेरा जी। एक्टिव है। तो हम्म। लेकिन बाइनेंस से सर मैं 1000 कुछ ही डॉलर निकाल पाया। हाँ, इसका रीजन ये है कि जी राहुल जी हैं लाइन पे। हिमांशु जी, देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप ट्रेड लगा दें उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस ना करें, है ना। और जो भी वो प्रॉफिट दिखाता है वो एग्जैक्टली आप पूछ लीजिएगा। बाकी लोगों ने भी एक्टिव किया है, तो आप सभी लोग अपना बाइनेंस का अकाउंट भी आपके हाथ में और बॉट का भी हाथ में है, तो दोनों को आप चेक कर सकते हैं कि लाइव प्रॉफिट क्या दिखा रहा है। लाइव प्रॉफिट में जब होती तब वो टोटल वो दिखाता है, ठीक है। और अगर आप वहां पे बार बार चेंजेस करते हैं तो वो क्या होगा फिर, उसके जगह पे आपकी होल्डिंग वाले कॉइन्स भी दिखाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉइन पे लगा रहे हैं। उसके बाद आप उसमें बार बार चेंजेस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चेंजेस करने के बाद, क्योंकि ओवरऑल इसकी एपीआई है, एपीआई अटैच्ड है, आप सामने सामने जो भी ट्रेड प्रॉफिट निकालेगा वही दिखाएगा उस पे। आपका जो है जो भी प्रॉफिट होगा उसके बाद जो बाकी ट्रेड लिया होगा वो तो उसमें कॉइन में होल्डिंग में भी होगा ना। तो ये भी देखना है आपको। जब अकाउंट आपका चेक होगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली चीजें हैं। इतने सारे लोगों ने आईडी एक्टिवेट कर रखी है, तो सारी चीजों को जब आप दिखवाएंगे तब आपको क्लियर होगा। तो बहुत सारा चेंजेस नहीं करना है, बार बार उसको स्टॉप नहीं करना है। जो है बॉट को बार बार आप शिफ्ट करेंगे तो चीजें फिर वो गलत होगी। इसीलिए मैंने कह रखा है जिस स्पॉट में भी ट्रेडिंग वो हो
उसके बाद फिर जो है उसको कन्वर्ट करिए, या तो पूरा प्रॉफिट निकाल लीजिए, कन्वर्ट करिए, उसके बाद किसी और उसमें जाइए। और बेटर है 1,000 से नीचे एंट्री मत करिए। इसीलिए शुरुआत में 1,000 रखा था, कम्युनिटी को देखते हुए $300 पे मैंने स्टार्ट किया। 1,000 से नीचे मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ओके मेरे जी 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 अ, हिमांशु जी, एक चीज और है। जो भी आप एंट्री कर रहे हैं तो पॉइंट को देख कर करना है, लेकिन एक चीज है, आप बीच बीच में स्टॉप जो कर रहे हैं ना, तो कुछ अमाउंट उसमें होल्डिंग पे है, होल्ड पे है, तो उस कैलकुलेशन से जाते हैं ना, तो आपको ये चीजें दिखा रहा है इतना माइनस में चला गया। तो प्रिंसिपल जो आपका जो है उसमें ही माइनस चला जा रहा है, उसकी वजह से बार बार चेंजेस नहीं करना है। एक चीज और है कि एक इस मंथ जो आप बता रहे हैं, एक महीने तक मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में था, मतलब समझिए कि उसमें हम लोग जितना भी अमाउंट था सब सारे कॉइन का वैल्यू नीचे हुआ था। लेकिन अगर आप रहने देते अभी तक, तो मुझे लगता है सारा प्रॉफिट आपको एकदम दो, जैसे 200 बोल रहे हैं, उतना प्रॉफिट जोन में आप रहते। तो एक महीने तक चीजें थी, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई हुई थी, तो इस वजह से था। तो बट आप चेंज किए उसकी वजह से ऐसा है, लेकिन मेरे टीम में भी ऐसा, मैंने खुद चेंज किया है, मैंने खुद चेंज किया। तो एक मैंने $10 में $15 मैंने माइनस में स्टॉप किया था बोट को। फिर मैंने देखा कि इस दूसरे को, जैसे रेंडर को मैंने देखा, तो रेंडर में बहुत जबरदस्त चीजें दिख रही थी मुझे, जो मैंने कैंडल उसका देख रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने किया, उसमें जबरदस्त इनकम दे रहा है। फिर मैंने सोलाना में भी देखा था, तो रेंडर से चेंज करके मैंने सोलाना में गया। तो चेंज तो करना है, बट देखना है कौन सा क्वाइन मुझे प्रॉफिट यहाँ से दे सकता है। वैसे चेंज करते तो सही, नहीं तो आपका माइनस में जा रहा है, फिर सोच रहे हैं चलो मेरा यहाँ अमाउंट कम होता चला जा रहा है, फिर स्टॉप किया, फिर दूसरे में डाला, फिर उसमें भी कम हो रहा है, फिर अपने स्टॉप कर दिया। तो जब ऐसे करेंगे तो आपको माइनस में चला जाएगा सारा चीज। तो ये समझ के करना है, और स्टार्टिंग फेज है, कोई बात नहीं। ये $100 $50 कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन हम लोग अगर सीख लेते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। जी वही थोड़ा हिमांशु सा जी। गाइड चाहिए था जी। जी जी बिल्कुल, इसमें गाइडेंस मिलता रहेगा। हम लोग अभी अभी तो समझिए स्टार्टिंग फेज है, तो सारे मेंबर इसमें अभी काम भी कर रहे हैं, तो जैसे 1 2 3 महीने और भी निकलता है, तो हम लोग यहाँ से जबरदस्त सीख भी लेंगे और गाइडेंस भी मिलता रहेगा हम लोग को। जी कृपा शंकर जी हैं। जी कृपा शंकर जी, वेलकम है सर। जी कृपा शंकर जी, आपका IFX और बॉट में कैसा चल रहा है काम, आप बताइए। जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है कृपा शंकर जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी, नमस्कार। सर। आप सभी जितने भी महान लीडर हैं सभी का हम बारीक से ध्यान से सुन रहे थे सर। और आप लोग का जितने भी जो बात बताए बिल्कुल बारीक से बिल्कुल सही बात है। और आप ये जो बताए नए, जैसे नए नया जगह, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, नया आदमी से ही जुड़ के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात से सर हम भी बहुत सहमत हैं। पुराने आदमी के पास जाने के बाद तो शिकायत अभी बहुत ज़्यादा है, उनका शिकायत हम लोग से दूर कर पाना उतना संभव नहीं है। और नए आदमी के पास जाने के बाद वहाँ शिकायत का मौका नहीं है। और यहाँ IFX में तो सर कोई कंडीशन है ही नहीं, अनलिमिटेड विड्रॉल है, हर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और IFC का जो हाल हुआ IFX में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि राहुल सर उससे और इससे तुलना करके सोच समझ के इसको बनाए और उसी तरह डिजाइन किए हैं कि इसमें कभी भविष्य में दिक्कत होगा ही नहीं IFX में। तो सर इसमें मेरा कोई सवाल है नहीं, और हम बारीक से सुन रहे थे, समझ भी रहे थे सर, और काम भी सर कर ही रहे हैं। बस आपका जो कर रहे हैं थोड़ा सा तेजी बढ़ाना है, इस काम पर सही थोड़ा ध्यान देंगे सर, और तेजी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर। नमस्कार जी सर, धन्यवाद। बिल्कुल जी जी कृपा शंकर जी, आप जबरदस्त कोशिश करना है हम सारे लीडर को, और यहाँ पे कोशिश करेंगे तभी चीजें आगे अच्छा होगा। जी थैंक यू। जी मनविंदर जी हैं। जी सर, आपका वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। जी जी मनविंदर जी, जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। नीरज जी है, नीरज जी को सुन लेते हैं। जी नीरज जी, वेलकम है सर आपका। जी धन्यवाद बीरेश जी, और सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैंने जी नीरज जी,
जी, मेरी आवाज आ रही है आपको आपको? अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। जी सर। वीरेश जी नमस्कार, पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं पूरी मीटिंग बहुत ध्यान से सुन रहा था और लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी सुन रहा था कि जैसा प्रॉब्लम पुराने लीडर के साथ आ रहा है या जिनकी टीम में लोग फंसे हुए हैं या कहिए कि उनका पैसा नहीं निकला इसलिए वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो वो ठीक है। और बाकी जैसे वीरेश जी ने जो अपनी स्ट्रेटजी बताई वो काफ़ी अच्छी लगी स्ट्रेटजी, और मुझे लगता है बाकी लीडर्स को भी वो स्ट्रेटजी कॉपी करनी चाहिए कि जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो कम कॉइन से ही जुड़ें, और जब जैसे जैसे उनको फायदा दिखता जाएगा और वो अपना अमाउंट भी बढ़ाते जाएंगे और वो लोगों को और लोगों को भी पॉजिटिव करते जाएंगे। और बाकी राहुल सर का जो ये इनिशिएटिव रहा कि फिजिकल मीटिंग करने का और लोगों से मिल करके लोगों को मोटिवेट करने का, तो ये पर्सनली मुझे भी मार्केट में दिखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं इन फिजिकल मीट के कारण, और अब लोग काम करना भी शुरू कर दिए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। बाकी राहुल सर से एक चीज़ टेक्निकल था कि जैसे कि जो स्वैप कॉइन हम लोगों ने लगाए थे, हमारी टीम में भी 2-3 लोगों ने लगाए थे, तो वहाँ से अप्रूव हो चुका है स्वैप कॉइन, बट उनके वॉलेट में नहीं आया है, तो उसके लिए एक बार शायद आपसे कनेक्ट कर लूँगा सर, या जो है टेक्निकल टीम को एक टिकट रेज कर देंगे। बिल्कुल नीरज जी, उस पे चीजें है, वो चीजें थोड़ा सा इशू टेक्निकल हुआ है। तो कुछ मेंबर का, एक दो मेंबर नहीं है उसमें, कम से कम 20-30 मेंबर का ऐसा चीजें हुआ है कि विड्रॉल किए हैं, उनका फंड 2 अक्टूबर के अराउंड उन्हें किया है, 2-3 अक्टूबर, उसी का स्वैप वाले का कुछ अमाउंट अभी रुका हुआ है। तो वो तो उस टेक्निकल चीज है, वो क्वाइन सबको रिटर्न कर दिया जाएगा, उसमें चीजें अगर कोई इशू भी आती है तो। बट वो अभी ट्रैक करने में थोड़ा इशू आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे। बट आप कनेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके टीम में है या जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके साथ अगर इश्यू है तो उनको कॉइन रिटर्न कर दिया जाएगा। जी, राहुल सर की तरफ से स्टेटमेंट है कि जिसका भी कॉइन अगर नहीं पहुंच पाता है वहाँ पे तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। जी नीरज जी। जी वीरेश जी, एक्चुअली पिछले महीने तो हुआ था, मतलब जो कॉइन्स थे जो हमारे फॉर्च्यून मशीन के अंदर जो ट्रांसफर हुए हैं एड्रेस में, वो तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड किया है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इस नवंबर मंथ में ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन नहीं गया है, और मैंने ट्रांजैक्शन हैश भी ट्रैक करने की कोशिश करी, तो ट्रांजैक्शन हैश में भी नहीं दिख रहा है वो। एक्चुअली वो मुझे लगता है कि हाँ कहीं मिस हुआ है वो। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल इशू है ये चीज़, सबसे बात हुई थी मेरे इस मैटर पे, बहुत सारे लीडर से भी ये चीजें इशू आई है। तो इसको देखा जा रहा है, इसको कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा जूम मीटिंग के थ्रू, या सारे लीडर के थ्रू ये मैसेज कर दिया जाएगा। जी जी नीरज जी। बिल्कुल। जी, अपडेट के लिए धन्यवाद वीरेश जी, और सभी लोगों को धन्यवाद। जी थैंक यू। जी, थैंक यू। एनटीआर महेश जी है, एनटीआर। जी सर, वेलकम है सर, आप अपना पॉइंट रखिए, क्या इशू आ रहा है सर, आगे कैसे कर रहे हैं आप काम, उससे बताएं। जी जी, वेलकम है सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं, सिंपल म्यूट, अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर आपको। मुझे लगता है एनटीआर नहीं सुन पा रहे हैं। एस चौधरी जी हैं। जी सर, वेलकम है सर आपका। आप जो क्वेश्चन है कुछ, या कुछ अपना व्यू रखना चाहते हैं सर, रख सकते हैं। जी, वेलकम है सर, एस चौधरी जी। आई थिंक संजय चौधरी जी हैं, मुझे लगता है संजय जी, अगर आप संजय जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी, मुझे लगता है संजय जी नहीं सुन पा रहे हैं। और उल्फत सर भी है हम लोग साथ। जी उल्फत सर, आपका वेलकम है सर। आपका काम कैसा चल रहा है सर, उस पर आप कोई कोई इशू आ रही है उस पर आप कुछ अपना पॉइंट रख सकते हैं। जी जी, सबसे पहले हमारे फाउंडर राहुल सर को सैल्यूट है, जिन्होंने इस तरह की सिस्टम को ला के दिया है। उसके बाद हमारे जो IFX आई फॉर्चून के जितने सारे कम्युनिटी हैं, सबको मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग खुशनसीब हैं कि आज इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है। हम लोग बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, और मेरा सर इस सिस्टम के प्रति कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, और हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम टीम को लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, ये मेरा मानना है। और इसी व्यू को लेकर हम काम कर रहे हैं। मार्केट में सब कुछ पैनिक सिचुएशन है,
जो मार्केट की स्थिति जानना चाह रहे थे राहुल यादव सर, जो जॉली क्रिप्टो हैं, उन्होंने कहा कि जो भी वास्तविकता है आप उनको शेयर कीजिए। तो मैं थोड़ा सा वास्तविकता शेयर कर रहा हूँ, मेरा नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, तो ये बताना चाह रहे थे कि सर तो पैनिक सिचुएशन है, और जिस तरह से हम लोग आईएफसी में काम किए हैं, दिन रात एक करके काम किए हैं, मैंने सिटिंग किए हैं, मीटिंग किए हैं, सेमिनार किए हैं, वो उस लेवल का वर्क हम लोग अभी आईएफएक्स में नहीं कर पाते हैं। इसका कई रीजन है। आईएफएक्स हालांकि उससे कई गुना बेहतर सिस्टम है, और इस का हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, जो किसी भी मायने में हम आईएफसी के साथ में आईएफएक्स का तुलना नहीं कर सकते। उससे बेटर है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी जिस रेशियो में आना चाहिए वो उस रेशियो में नहीं आ पा रहा है। तो कुछ सिचुएशन है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं। हम लोग एक बात सामने आई कि हम लोग पुराने साथी को छोड़ दें। हाँ, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि हमारे जो पुराने साथी हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम उनको मनाएंगे, हम उनको समझाएंगे, उनको वो वर्क करके एक्सपीरियंस हासिल कर चुका है, क्रिप्टो को जान चुका है। हमको नए लोगों को भी लाना है, लेकिन जितना पुराना लोग उसको समझ पाएगा, नए लोग उसको समझने में टाइम लग जाएगा। अगर हम 10 बंदा नया लाते हैं और 2 बंदा पुराना व्यक्ति को लाते हैं, तो वो 2 व्यक्ति 100 व्यक्ति के बराबर काम करेगा। वो 10 बंदे को समझने में 6 महीना, साल, 2 साल लग जाएगा, लेकिन ये 2 व्यक्ति वर्क करके सारा सिस्टम को जान चुका है, क्रिप्टो क्या है उसके बारे में जानता है। तो हम लोग पहले ये कोशिश करें कि हमारे जो भी पुराने साथी हैं उनको हम लोग एक्टिव करने की कोशिश करें। मैं और थोड़ा सा बता दूं सर कि हम रूरल क्षेत्र से हैं। आम हो एक कटिहार